बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों ने पहले ब्लैक ब्यूटी का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, उसकी रीडिंग हुई है। अब आज हम नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड है। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं क्वेश्चन आंसर। मैं आपको साथ एक्सप्लेन भी करूँगी ताकि आपको मज़ीद जो भी कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, द हॉर्स सेज माय मदर इन ओल्ड राइडिंग हॉर्स। आगे पूरा सेंटेंस नहीं दिया हुआ, आधा सेंटेंस दिया हुआ, वो आपने रीडिंग में पढ़ा था। सीम टू नो ऑल अबाउट इट। व्हाट वाज इट दैट दे न्यू अबाउट? हाउ डिड दे नो? हॉर्स ने कहा कि मैं और जो मेरी माय मदर, मेरी माँ, इन ओल्ड राइडिंग हॉर्स, और एक जो पुराना राइडिंग हॉर्स था, ऐसा लग रहा था कि उनको सब कुछ पता है इस बारे में। वट वॉज इट दैट दे न्यू अबाउट? वो क्या चीज थी जिसके बारे में वो जानते थे? हाउ डिड दे नो? उनको कैसे पता चला? द हॉर्स मदर एंड द ओल्ड राइडिंग हॉर्स न्यू ऑल अबाउट द हंट. The way men ride good horses and use dogs to catch wild creatures such as the hare and fox. Perhaps they too had once taken part in such hunts. अब उनको किस तरह पता चला है कि ऐसा लग रहा था कि उनको सब कुछ पता है? क्यों पता था? क्योंकि एक तो वो ओल्ड थे, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस, मैंने आपको जैसे रीडिंग में बताया था कि एक्सपीरियंस से उनको पता था। फिर उन्होंने देखा कि जो मैन है वो राइड हुए हुए किस पे, अच्छे से हॉर्सेस पे, और डॉग्स को यूज कर रहे। तो ये क्या, तो वो ये क्या है? तो वो ये क्या कह रहे हैं कि वो हॉर्सेस को यूज कर रहे हैं और डॉग्स को यूज कर रहे हैं टू कैच एक वाइल्ड क्रिएचर, एक वाइल्ड क्रिएचर को कैच करने के लिए। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है, तो इससे फिर उनको अंदाजा हो गया, और शायद ये भी हो सकता है कि कभी उनको भी इस तरह हंट में हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डॉग स्टॉप बार्किंग एंड बिगन टू रन अबाउट विद देयर नोजेस टू द ग्राउंड? दूसरा क्वेश्चन है कि डॉग ने बार्क करना क्यों स्टॉप कर दिया? एंड बिगेन टू रन अबाउट विद देयर नोजेस टू द ग्राउंड, और अपने नाक को जमीन की तरफ करते हुए वो उन्होंने करना शुरू कर दिया। क्यों? The dogs stopped barking and began to run with their noses to the ground because they had lost sight of the hare and were trying to find its scent again. क्योंकि डॉग्स ने इसलिए बार्क करना क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, क्योंकि वो जो सेंट थी ना हेयर की, वो उनसे खो गई थी। वो मतलब उनको सेंट जो या उसकी ट्रायल जो उसको करना चाह रहे थे हेयर की, वो उनको नहीं मिल रही थी। एंड वर ट्राइंग टू फाइंड इट सेंट्स अगेन, दोबारा जो है ना उसकी सेंट को फाइंड करना चाह रहे थे। इस वजह से उन्होंने अपने नाक को ग्राउंड की तरफ किया हुआ था, सूंघे जा रहे थे। Which line tells us that some of the horses wanted to join the horses on the hunt? What did they wish to join in with? कौन सी लाइन में ये बताती हैं कि जो हॉर्सेस है वो ज्वाइन करना चाह रहे थे दूसरे हॉर्सेस को? जैसे आपने यूनिट में पढ़ा है कि कुछ हॉर्सेस जो थे वो जब वो इस तरह का वो हंट देख रहे तो वो कह रहे थे कि काश हम भी जो उनके साथ गैलॉप करें। जो यंग हॉर्स थे वो कह रहे थे, और जो ओल्ड थे वो उनको ईगरली देख रहे थे। तो ऐसा क्यों था? दीज कौन सी लाइन थी जिससे हमें पता चल रहा है कि वो ईगर थे? This line tells us that some of the horses wanted to join the hunt. The old horses snorted, और हॉर्स स्नॉट किया, and looked eagerly after them, और उनको उनके पीछे उनको जब वो जा रहे थे तो उनको वो बहुत eagerly देख रहे थे। And we young colt wanted to be galloping with them, और जो हम जो young colts थे वो भी उनके साथ गैलॉप करना चाहिए। ये वाला जो सेंटेंस है वो हमें ये बता रहा है कि वो हॉर्सेस को ज्वाइन करना चाह रहे थे। It seems as if the horse wished to join इन विद द गैलोपिंग। ये हमें बता रहा है, इस चीज से हमें समझ आ रही है कि वो हॉर्स को विश थी कि वो उनको गैलोपिंग में ज्वाइन कर सके। ये सेंटेंस हमें बताता है। व्हाई वाज द हेयर वाइल्ड विद फ्राइट? जो हेयर है वो वाइल्ड विद फ्राइट का मतलब है कि खौफ में क्यों मुब्तला था, क्यों ज्यादा वो वाइल्ड हुआ हुआ था खौफ में। फ्राइट यहाँ जो वर्ड है ना वाइल्ड विद फ्राइट है, ठीक है। तो हॉर्स जो है वो
वाइल्ड क्यों हुआ था फ्राइड के साथ, खौफ के साथ क्यों बिल्कुल सेंस खो बैठा था. The hare was wild with fright because the dogs were chasing it. जो हेयर है ना वो इसलिए खौफ में मुबतला था क्योंकि जो डॉग्स हैं वो उसका पीछा कर रही थी, तो वो अपने होश खवास खो बैठा था, बिल्कुल वाइल्ड हुआ था. हाउ डिड द हेयर मीट हर एंड, जो हेयर है उसका एंड कैसे हुआ. The hare tried to get through the fence. It was too thick, and she turned sharply round to make for the road, but it was too late. The dogs were upon it with their wild cries, and thus it met its end. जो हेयर था वो उसने कोशिश की कि वो फेंस को जो है ना जंगले को क्रॉस कर सके, लेकिन वो बहुत ठीक था. फिर उसने क्या किया, टर्न किया राउंड साइड पे रोड की शार्पली जल्दी से, बट इट वाज टू लेट, लेकिन अब वो बहुत लेट हो चुकी थी. शी लेट थी, बट द डॉग्स वर अपॉन इट, डॉग्स उसके ऊपर आ गए थे, मतलब उसके पास पहुंच गई थी. इट वाज विद देयर वाइल्ड क्राइज, अपने क्राइज के साथ, वाइल्ड क्राइज के साथ, खौफनाक चीखों के साथ. एंड दस इट मेट इट्स एंड, फिर इस तरह उसका एंड हो गया, इस तरह उन्होंने उसको मार दिया. व्हाई डिड द हंट्समैन विप ऑफ द डॉग, हंट्समैन जो है ना वो डॉग्स को क्यों मार रहे थे. The huntsman whipped off the dog because otherwise they would have torn the hare to pieces. क्योंकि अगर वो इसलिए मारे थे बिकॉज, इसलिए अदरवाइज वरना दे वुड हैव टॉर्न द हेयर टू पीसेस, वरना ये दे किसके लिए यूज रहा, डॉग्स के लिए, वरना डॉग्स जो है ना वो हेयर को पीसेस में कर लेते, यानी कि उसको चीर फाड़ लेते अगर वो उसको मारते ना. क्योंकि जब डॉग्स ने उसको हेयर को मार लिया ना, उसका शिकार कर लिया, तो अब उसको नेक्स्ट जो वो काम करना था उन्होंने वो उसको चीरना फाड़ना था. और जो जो वे हंट्स में जो आदमी शिकारी आदमी थे वो चाह रहे थे कि वो जो ना हेयर को पीसेस में ना करे, बल्कि इसलिए उसको मारा ताकि वो उसको हेयर को मजीद पीसेस में ना बांटे, बल्कि उनको शिकार जिंदा उसके बाद पूरा सालिम चाहिए था ना, इस वजह से वो उन्होंने डॉग्स को मारा ताकि वो उसको चीर फाड़ ना ले. Why was this young horse, the storyteller, astonished? दो यंग हॉर्स है, जैसे जो ब्लैक ब्यूटी है, जिसका नाम, नॉवल का नाम ही ब्लैक ब्यूटी है, और उसमें जो यंग कॉल्ट है जो कि स्टोरी बता रहे हैं, वो क्या, वो क्यों अस्टॉनिश था, क्यों हैरान था. The young horse, the storyteller, was astonished by the sight of these men on fine horses with barking dog chasing and killing a hare. वो इस बात पे हैरान था कि वो जो वो साइट, उस मंजर पे जो कि उसने देखा था कि मैन जो है ना वो फाइन हॉर्सेस पे हैं और बार्किंग डॉग भी बार कर रहे हैं और चेजिंग कर रहे हैं और किलिंग कर रहे हैं हेयर को. ये बात इसको बहुत ज्यादा क्या कर रही थी, हैरान कुन थी उसके लिए. अब ये क्वेश्चन है, दीज क्वेश्चंस आर मोर डिफिकल्ट, डिस्कस देम फर्स्ट. पहले आपने इसको डिस्कस करना है, फिर आपने इनका आंसर देना. हाउ डू वी फर्स्ट रियलाइज दैट अ हॉर्स नॉट अ ह्यूमन बीइंग इज टेलिंग द स्टोरी, बेस्ड योर आंसर ऑन द पैसेज अलोन, नॉट द इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन पे नहीं जाना, क्योंकि इंट्रोडक्शन उन्होंने बताया हुआ है कि हॉर्स जो ना अपनी स्टोरी बता रहे हैं. आपने खुद सेंटेंसेस को पढ़ के रियलाइज करना है कहाँ से आपको लगा कि ये जो स्टोरी है वो एक ह्यूमन बीइंग नहीं है बल्कि एक एनिमल स्टोरी अपने सुना रहा है, कहाँ से आपको लगा. We first realize that a horse, not a human being, is telling the story when we come across this sentence. जब हमें ये sentence हमने पढ़ा ना, I and the other cows were feeding at the lower parts of the field. मैं और जो दूसरे cows थे वो फीड कर रहे थे lower parts पे. तो ये अब cows already बता रहा है ये sentence की, ये एक जानवर अपनी स्टोरी बता रहे हैं. Anyway, which other animals apart from the hare suffered or were harmed during the hunt? कौन से दूसरे एनिमल्स हैं हेयर को छोड़ के जो कि इस तरह के इनको हार्म किया जाता है, जो कि नुकसान उठाते हैं या सफर तकलीफ बर्दाश्त करते हैं ड्यूरिंग दी हंट के दौरान. टू हॉर्सेस, ये जो विच अदर एनिमल्स, कौन से दूसरे एनिमल्स अपार्ट फ्रॉम हेयर के अलावा सफर्ड, जो मुब्तला हुए और वर हार्म्ड और जिनको नुकसान पहुंचा ड्यूरिंग दी हंट में. यानी कि ये स्टोरी की बात हो रही है कि हंट में हेयर के अलावा और किसको नुकसान पहुंचा. टू हॉर्सेस, दो हॉर्स थे और एंड मैन, एक आदमी वर इंजर्ड इन द हंट, एक आदमी जो इंजर्ड हुआ हंट में. वन मैन डाइड, एक आदमी मर गया था. एंड प्रिजम्बली the dogs would have been hurt when they were whipped.
और जो डॉग्स प्रिजम्बली का मतलब है कि हो सकता है, प्रिजम यानी कि आप अज्यूम करते हैं, हो सकता है कि जिन डॉग्स को उन्होंने मारा था, विप्ड ऑफ किया था, वो भी हर्ट हो गए हों जब उन्होंने वीप के दौरान, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन आंसर आपके जो एक्सरसाइजेस के थे वो ये तो हो गए, इसके साथ आप नोट करते जाएं इनको। और ये आपकी इजीनेस के लिए मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आंसर को एक तो एक्सप्लेन भी कर लिया है, एक तो जो आप स्टोरी आपने देखा है कि जब आपकी स्टोरी क्लियर है तो आप इन क्वेश्चन का आंसर खुद भी दे सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है चलो थोड़े से आपको रेफरेंस देना पड़ेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो आप खुद से भी, अगर स्टोरी को आपको सही अच्छे से समझ आ गई हो तो आप क्वेश्चन से खुद आंसर दे सकते हैं। आगे रेफरेंस टू द टेक्स्ट है। रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट में से ये कुछ लाइंस दी गई हैं वो चैप्टर में से, और इसी लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है। They have lost his scent, said the old horse. Perhaps here we'll get off. Who is the old horse speaking to? वो कह रहे हैं कि ये जो ओल्ड हॉर्स है वो किससे बोल रहा है। दी ओल्ड हॉर्स इज स्पीकिंग टू ब्लैक ब्यूटी। ये जो सेंटेंस है इसमें ये जो ओल्ड हॉर्स है वो ब्लैक ब्यूटी से बात कर रहा है, हर मदर उसकी माँ से, एंड दी अदर कॉल्स, दूसरे जो कॉल्स हैं उसके साथ, एंड हॉर्स इन द फील्ड, एंड ऑल हॉर्सेस इन द फील्ड्स, और जो दूसरे जो ऑल हॉर्स इन द फील्ड जो फील्ड में थे उनसे बात कर। व्हाई डज दिस सेंट रेफर टू? अब जो व्हाट डज द सेंट रेफर टू, सेंट किसको रेफर कर रही है? द सेंट रेफर टू द ट्रायल, the scent refer to the trail or scent left by the hair which the dog smell or follow. अब ये जो सेंट है वो रेफर कर रही है, ये ट्रेल या वो सेंट है जो कि हेयर ने छोड़ी हुई थी। मतलब ये जो सेंट इसमें रेफर कर रही है वो ट्रेल जो जैसे वो डॉग्स जो ना उसको कर रहे थे, हेयर का पीछा कर रहे थे ना, तो वो उसके सेंट के जरिए से कर रहे थे। तो वो क्या है कि ये सेंट इसमें रेफर कर रही है ट्रेल को या किसको, सेंट को, जो कि हेयर ने छोड़ी थी, विच द डॉग स्मेल एंड फॉलो, जिसको डॉग स्मेल कर रहे थे और फॉलो कर रहे थे। What reaction does the speaker get to this statement? इस स्टेटमेंट से स्पीकर को क्या रिएक्शन किया? द स्पीकर इज आस्क्ड व्हाट हेयर, उसने पूछा कि क्या हेयर, बाय ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी ने पूछा कि क्या हेयर, हु हैज नॉट यet सीन द हेयर, ओनली द हॉर्सेस एंड डॉग्स, and serve him right too, said one of the court. और अब दूसरा रेफरेंस स्टार्ट हो रहा है, पहला रेफरेंस तो हो गया, उसमें से तो क्वेश्चन आंसर थे वो हो गए ना। आगे नेक्स्ट है, अभी बस आप उनका थोड़े से क्वेश्चन रह गए। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का बी पार्ट है, एंड सर्व हिम राइट टू इनसाइड वन ऑफ द कोर्ट। अब इस सेंटेंस में से क्वेश्चन लिए गए कि टू होम आर दीज वर्ड्स एड्रेस, ये वर्ड्स किसको एड्रेस किए गए थे? दीज वर्ड्स आर एड्रेस टू ब्लैक ब्यूटीज मदर, ये ब्लैक ब्यूटी की जो मदर थी उससे कहा गया था कि एंड सर्व हिम राइट टू। आपने एंड ऑफ की स्टोरी देखा था ना कि वो जब कमेंट्स कर रहे थे तो उसमें से ये कमेंट्स जो वो पास कर रहे थे वो मदर के प्रेजेंस में कर रहे थे। व्हाट डज सर्व हिम राइट मीन? सर्व हिम राइट मीन्स ही डिजर्व वट एवर कम्स टू हिम, यानी कि ये सर्व हिम राइट का मतलब क्या? सर्व हिम राइट का मतलब है कि वो इसी चीज को डिजर्व कर रहे थे, यानी कि इसी चीज के हकदार थे। ये जो कुछ उनके साथ हुआ वो इस चीज की वो डिजर्व कर रहे थे, इन पनिशमेंट और एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट ही हैज डन, यानी कि वो जो कुछ उन्होंने किया और जो शिकार किया उसके बाद अगर वो उनको खुद हर्ट हुए तो ये उनकी पनिशमेंट के तौर पे सही है, के साथ अच्छा हुआ। विच इंसिडेंट इज द स्पीकर रेफरिंग टू? कौन सा इंसिडेंट है जिसको स्पीकर बता रहे, रेफर कर रहा है? स्पीकर इज रेफरिंग टू वन ऑफ द राइडर who had broken his neck when he fell into a brook. ये स्पीकर उस बात को, उस सेंटेंस इंसिडेंट को रेफर कर रहा है जो कि एक राइडर जो है ना जिसकी गर्दन टूट गई थी और when he fell into the brook, जब वो नदी में गिरा, ये उस इंसिडेंट की बात हो रही है।
ये रेफरेंस टू द क्वेश्चन भी आपके हो गए। आगे आपका होमवर्क ये है कि लर्न क्वेश्चंस एंड आंसर एक्यूरेटली। जिस तरह आपको दिए गए क्वेश्चन आंसर उसको उसी तरह याद करें, बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड और इसके स्पेलिंग के साथ, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। और फाइंड 10 ब्लैंक्स फ्रॉम दिस यूनिट फॉर ऑब्जेक्टिव। और इस यूनिट में से आपने 10 इंपॉर्टेंट ब्लैंक्स खुद बनानी है, बना के कॉपी पे या शीट पे लिख के उसको आपने आंसर फाइंड करके तो वो आपने सबमिट करवानी है। तो आप लोगों ने जैसे कि रीडिंग कर ली है, आप क्वेश्चन आंसर की टर्न थी तो वो भी मैंने आपको करवा दी है। इसको अच्छे से याद करें आप। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तब भी आपको इजीली आप इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से याद करें और इसको प्रैक्टिस करें बार बार। जो चीज़ समझ नहीं आती, जो क्वेश्चन समझ नहीं आता, उसको दोबारा पढ़ें, बार बार सीखने की कोशिश करें, तो एंड पे आपको कुछ ना कुछ गेन कर ही लेंगे। और लिखने याद करने के बाद इसको लिख के प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपकी यूनिट जो जैसे सिलेबस का फर्स्ट यूनिट वैसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और इसमें से ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज़्यादा इंक्लूड था, और इसका आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जहाँ भी आपको कहीं प्रॉब्लम होती है आप इसको दोबारा सुने और गौर से सुने, और अगर रीडिंग क्लियर है तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं। तो इसको आपने अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइजेज जो रह गई हैं वो हम करेंगे, और जिस तरह हमारा जो है ना ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो ना मेरा लास्ट लेक्चर होगा इस यूनिट का। लास्ट मीन नॉट द लास्ट लेक्चर, मीन्स द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस यूनिट। इस यूनिट का जो लास्ट होगा ना वो एक्सरसाइजेज से रिलेटेड है, वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको करवाऊंगी इसी तरह। तो आपने साथ साथ जिस तरह मैं आपको लेक्चर दिए जा रही हूँ, जिस दिन आपको लेक्चर का डे होता है उसी दिन आपने उसको तैयार करना है, ताकि जब नेक्स्ट लेक्चर हो 2 या 3 दिन के बाद तो दोबारा आपको ये चीज़ें याद ना करनी पड़े, बल्कि ये जो दिया गया टास्क है वो आपको याद हो। ठीक है, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से अच्छी उम्मीद है कि आप लोग याद करेंगे और इसको मेमोराइज करेंगे अच्छे से। टिल देन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।